इस सबसे सक्सेसफुल सीरीज में से एक जो है आपकी स्पेलिंग टेस्ट की है, जिसमें आज आप जो है 10वां पार्ट करने वाले हो। और इस पार्ट में आप क्या करने वाले हो, 901 से लेके 1000 तक आपकी जो स्पेलिंग्स है ना, वो आप कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पार्ट नंबर 10 को। देखो, एनेबल्स, एनेबल जो है आपका वर्ब के रूप में देखा जा सकता है। एनेबल्ड, एनेबल्ड, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, मेक पॉसिबल यानी कि सक्षम बनाना या किसी चीज़ को कामयाब करना आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, कामयाब करना भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड होता है जब भी कोई चीज़ बंद होती है। ठीक है, एनक्लोज्ड क्या होता है, जब भी कोई चीज़ बंद होती है चारों तरफ से बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप जो है एनक्लोज लेके देखोगे इसको तो वर्ब आ जाएगी आपकी, और एनक्लोज्ड के रूप में देखोगे तो एडजेक्टिव भी आपका आ जाएगा। ठीक है, घिरा या फिर संलग्न आप जो है बोल सकते हो, जुड़ा हुआ भी बोल सकते हो, जुड़ा हुआ भी आप जो है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनकरेजमेंट, भाई गलती नहीं करोगे आप स्पेलिंग में, मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है आप लोगों के लोगों पर। ठीक है, एनकरेजमेंट जो है नाउन वर्ड होता है। सपोर्ट या फिर इंस्पिरेशन को आप बोलते हो, प्रोत्साहन को आप जो है एक तरीके से बोलते हो। एनसाइक्लोपीडिया, देखो गलती कहाँ पे होगी, पीडिया में गलती होगी, तो PAE होता है, बस ये है गलती होने का जो एक पार्ट है। ठीक है, DIA में कोई गलती नहीं करेगा, PAE होता है, PAE। ठीक है, एन साइक्लो में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पे ही होगी बस गलती, और ज्यादातर आपकी AEEA ऐसे करके दे सकता है, तो गलती देखनी है ध्यान से। ठीक है, इसको बुक ऑफ जनरल नॉलेज बोल सकते हो, विश्वकोश बोल सकते हो, ज्ञान बोल सकते हो, सामान्य ज्ञान बोल सकते हो। किसका, विश्व सामान्य ज्ञान भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ओके। एंडोजेनस, एंडोजेनस आपका एडजेक्टिव जो है वर्ड है आपका, ओरिजिनेटिंग विद यानी कि आंतरिक जो बातें हैं उनसे रिलेट आप जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। माइक ऑन है ना भाई, हाँ ठीक है। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी आपका पावर होती है, ऊर्जा होती है। एनर्वेटिंग एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं हम लोग, दुर्बल करने वाला, थकाने वाला, उबाने वाला, उबाने वाला भी आप इसको बोल सकते हो, कहीं कहीं पे यूज करोगे तब देखोगे। एनफीबल्ड, देखो फीबल होता है आपका, फीबल, फीबल क्या होता है, एडजेक्टिव के रूप में कमजोर देखते हैं हम लोग फीबल का मतलब। ठीक है, ओके, तो ये भी एक एडजेक्टिव बनता है, फीबल्ड, जो कमजोर इस समय पे हो चुका है। दुर्बल को आप जो है यहाँ पे बोलते हो, यही आएगा मात्रा मेरे ख्याल से, हाँ यही आएगा। उसके बाद आपका इंजीनियर है, इंजीनियर में कोई गलती आप जो है करने वाले नहीं हो। इंजीनियर में ENGI जो है होता है, बाकी आप कोई दिक्कत नहीं करोगे। इंजीनियरिंग आपकी जो है अभियांत्रिकी होती है, वो अभियंता होता है जो काम करने वाला होता है। ठीक है, एनग्रेविंग नाउन के रूप में यूज कर लेते हैं, नक्काशी के रूप में, मतलब नक्काशी क्या होती है, देखो जैसे ये पत्थर है, ओके ठीक है, पत्थर है, पत्थर के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको काट कर जब मतलब मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं, वो चीज जो है आपकी क्या होती है, नक्काशी होती है। उसको एक वर्ड मुझे इंग्लिश का याद आ रहा था, एनस्क्रिप्शन। ठीक है, एनस्क्रिप्शन जो आपकी होती है ना, वो यही चीज दो है होती है। एनग्रेविंग वो प्रोसेस को बताता है, उस कला को एक तरीके से डिनोट करता है। एन चांसेस आप जो है बोल सकते हो, सुधारना बोल सकते हो। ठीक है, एन चांसेस, ओके। इंजॉइन, एनजॉइन, एनजॉइन मतलब आदेश दे देना, किसी को कमांड देना, ऑर्डर देना बोल सकते हो। एनलिस्ट आप बोल सकते हो, लिस्ट में नाम आ गया, भर्ती हो गया। ठीक है, ज्वाइन कर लिया आपने। एनश्योर मतलब सुनिश्चित कर लिया एक तरीके से, टू मेक सर्टन, बिल्कुल जो है वो चीज़ बिल्कुल फिट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। एंटरप्राइजिंग, एंटरप्राइजिंग एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लेते हैं, शोइंग इनिशिएटिव यानी कि उद्यमशील। एंटरप्राइजिंग उद्यमशील मतलब आपने कोई काम शुरू किया है, एंटरप्राइज फलाना ढिमकाना, एंटरप्राइजर्स, एंटरप्राइजिंग, इस तरीके की चीज़ आपने देखा होगा। SK एंटरप्राइजर्स, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो उद्यमशीलता, जो भी आप काम करते हो उसको डिनोट करने के लिए एंटरप्राइज जो है वर्ड आपका ले लेते हैं। एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को शुरू करते हैं, उद्यम जो शुरू करते हैं व्यक्ति, उद्यमी, उनको क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं, जो इस काम को एक तरीके से शुरू करने वाले होते हैं। एंटिटी नाउन के रूप में आप देखते हो, इकाई इसको बोलते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, ओके, जिसके ऊपर निर्भर करता है, जो बिल्कुल आप ये बोल सकते हो बेसिक जो यूनिट होता है ना, उसको आप एंटिटी एक तरीके से बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
एंट्रेंट, एंट्रेंट आपका प्रतिभागी होता है, पर्सन जो एंट्रिंग करता है किसी भी कंपटीशन के अंदर, वो एंट्रेंट होता है। वो आपका क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या होते हैं, एस्पिरेंट बोल देते हैं, कैंडिडेट बोल देते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आप डिनोट करते हो। एंट्रीट, विनती करना, आप प्रार्थना करते हो किसी चीज़ के लिए, तो आप एंट्रीट एक तरीके से कर रहे हो। अब देखो एक चीज़ और होती है, देखो अगर मैं ये ले लूँ, कहाँ गया कर्सर हमारा, बैग कह दूँ मैं, बैग का मतलब भी प्रार्थना करना होता है, ठीक है। देखो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस करना इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैग का मतलब भी प्रार्थना करना होता है और आपका एंट्रीट का मतलब भी आपका एक तरीके से प्रार्थना या विनती करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या, कौन सी विनती हो गई, यहाँ पे कौन सी विनती, यहाँ पे हम किसी चीज़ को मांगने के लिए जो है बात कर रहे हैं, मांगने की सेंस में हो सकता है, इसको भीख के सेंस में भी आप ले सकते हो, बट आप एंट्रीट को भीख के सेंस में नहीं ले सकते। तो इसलिए जहाँ पे भी आपका प्रार्थना, विनती, मांगना, है ना, इस तरीके के और भी वर्ड्स अगर मैं डिस्कस करना यहाँ पे भूल गया हूँ, तो इनको अगर जब आप देखोगे ना, तो तब पता चलेगा कि किस तरीके से आप इनको यूज़ करते हो। जब फाइनल जो बात कहाँ से आती है, जो यूज़ करने की जो बात आती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जब तक यूज़ नहीं सीखा हम लोगों ने, तो गलत हम एक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा था मैं, एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ तक आ जाता है आपका, ठीक है। और वो नाउन वर्ड होता है, और वो हमारा कौन होता है, वो हमारा उद्यमी होता है। और शिप और लगा दिया उसके साथ मैंने, तो उसको मैंने प्रैक्टिस जो है बिजनेस की स्टार्ट कर दी है, उसने एंटरप्रेन्योरशिप उसने शुरू कर दी है, उसने उद्यमिता शुरू कर दी है, हमने कोई कंपनी शुरू कर दी, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया, तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक तरीके से शुरू कर दी है, ठीक है। स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देने की तरफ अगर कोशिश करने के लिए जाऊंगा मैं, तो कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर सकता हूँ, एंटरप्रेन्योर और फिर शिप आप जो है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंट्रस्ट, किसी को सौंप देते हो आप, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से देते हो, तो आप एंट्रस्ट, ट्रस्ट करते हो आप उसके ऊपर, ट्रस्ट आ रहा है ना इसमें वर्ड, तो उसके ऊपर विश्वास है आपका, तो आप उसके ऊपर विश्वास करते हो। एनवलप आपका लिफाफा होता है, कवर होता है, पेपर का जो कवर होता है लेटर्स के लिए, एक तरीके से बोल सकते हो आप उसको, एनवलप एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जो है आपका क्या होता है, पर्यावरण एक तरीके से आपका एनवायरमेंट होता है। एनवायरमेंटल एडजेक्टिव है, एनवायरमेंट से ही बना हुआ वर्ड है आपका, पर्यावरण से रिलेटेड आपका एक तरीके से हो जाता है। एनवॉय, एनवॉय जो है डिप्लोमेट, मैसेंजर, दूत, प्रतिनिधि, ये सब जो है आप इसके बोल सकते हो। एनवॉय में कोई गलती आप जो है मेरे ख्याल से नहीं करोगे। एपीहेनी, एपीहेनी, एपीफेनी, एपीफेनी सॉरी, एपी और फैनी गलती नहीं करोगे। 2 सिलेबल में आप अगर पढ़ के चलोगे तो गलती नहीं होनी चाहिए, या 3 सिलेबल में पढ़ोगे तो इसको कुछ इस तरीके से आप लोग जो है तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एपी, फै और एने, ठीक है भाई। बाकी फिर इसमें प्रोनाउंसिएशन का गड़बड़ एक तरीके से होने की ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी, तो एपी फैनी ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। सडन रियलाइजेशन, आत्मबोध होता है कई बार, दिव्य दर्शन तो रहने दो, आत्मबोध, कई बार हमें क्या होता है, कई चीज़ ऐसा लगता है कि नहीं अभी ये चीज़ गलत है, फिर बाद में रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार मैंने कहीं गलती कर दी उस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो हमें क्या हुआ, फिर उस समय पे आत्मबोध हुआ कि नहीं मैं वहाँ पे गलती कर गया, ठीक है। यहाँ पे आता है एपिस्कोपल, एपिस्कोपल एडजेक्टिव वर्ड होता है, ये रिलेटेड होता है बिशप या फिर चर्च से आपका, ठीक है। बिशप या फिर चर्च से आपका रिलेटेड हो जाता है एपिस्कोपल। इक्वलिटी आप जानते हैं, इक्वेशन आप जानते हैं, इक्विलेटरल गलती नहीं करोगे आप लोग, एडजेक्टिव से रिलेटेड हो जाता है। समभुज इसको हम बोलते हैं, जिसकी साइड्स सारी की सारी इक्वल होती हैं, चाहे वो आपका 5 भुजाओं का हो, ठीक है, चाहे वो आपका 6 भुजाओं का हो, ठीक है, ओके है ना बात। कुछ इस तरीके से 6 भुजाओं का हो, चाहे वो 7 का हो, तो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल जो होता है वो आपका बहुभुज होता है, और सम जो है उसकी होती हैं सारी सारी साइड्स जो उसकी एक जैसी होती हैं, एक जो है मापक उनका एक ही एक तरीके से रहता है। इक्वाइन, इक्वाइन जो है आपका रिलेटेड टू हॉर्सेस आपको देखने को मिलता है, घोड़ों से संबंधित आप बोल सकते हैं। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में गलती तो नहीं करोगे आप, मुझे लगता है इंस्ट्रूमेंट्स या फिर अपैरेटस से रिलेटेड होता है। देखो पहले इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर देते थे, इक्विपमेंट्स यूज कर देते थे, अब आजकल मेरे ख्याल से अपैरेटस जो है ज़्यादा एक तरीके से आपका यहाँ पे वर्ड ज़्यादा फेमस एक तरीके से हो रहा है, ठीक है। इक्विप्ड
सुसज्जित एक तरीके से, फर्निश्ड है विद नेसेसरी आइटम्स के साथ आप जो है उसको बोल सकते हो। इक्विटेबल, इक्विटेबल फेयर या जस्ट या न्याय संगत आप जो है बोल सकते हो। इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन मतलब गोलमोल उत्तर जो है देना, मतलब एक ऐसी भाषा में बात करना जिससे जो है एग्जैक्ट जो चीज़ है जो जानना चाह रहा है सामने वाला, आप उसको नहीं बता रहे हो, आप उसको कहीं ना कहीं घुमाने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हो, तो आप इक्विवोकेशन एक तरीके से कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे भी आपका इक्वी की बात आती है वो रिलेटेड होता है आपका लैंग्वेज से। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है? वो आपका भाषा से रिलेटेड होता है, वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। इरेडिकेटेड, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से, और वो भी कैसा? कंप्लीटली, पूरे तरीके से समाप्त कर दिया उसको, एक तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, लिख लेना बेशक। इरेडिकेशन वो प्रोसेस होगी जिसके तहत वो जड़ से उखाड़ के जो है फेंक दिया गया है। ठीक है, ओके। इरेडिकेट वर्ब के रूप में लिखो तो इरेडिकेट लिखो, यहाँ पे इरेडिकेटेड मत लिखो। ठीक है, इरेडिकेटेड जो है आपका जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया। ओके, तो उसको आप एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हो अगर आप इरेडिकेटेड लिख रहे हो। ठीक है, ऐसे वर्ड्स से खेलने की कोशिश करोगे तो और भी बेहतर तरीके से सीख पाओगे। इरेजर, आपको पता है अच्छे तरीके से इरेजर क्या होता है। इरोजन आपका मृदा अपरदन, यानी कि सॉयल या फिर रॉक्स जब वियरिंग अवे होती है, मतलब क्या होती है? कटती जाती है जब मिट्टी, उसको आप इरोजन बोलते हो। और इसके सामने जब सॉयल लगा दोगे ना, तो सॉयल इरोजन जब लिखोगे तो मिट्टी का कटना आप बोल सकते हो। ठीक है, एस्केलेटर, एस्केलेटर में गलती नहीं करोगे मेरे हिसाब से आप लोग, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग इसमें गलती करोगे। जो चलने वाली जो सीढ़ियाँ होती है ना, स्वचालित जो सीढ़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिकल जो सीढ़ियाँ होती हैं मॉल्स वगैरह में, मेट्रो देखा है, दिल्ली मेट्रो में भी देखा होगा आप लोगों ने, जो भी दिल्ली के आसपास के हैं उन्होंने तो देखा ही होगा। ओके, तो एसेंस आपका क्या होता है? सार या फिर सत्व को बोल सकते हो, सार बोल सकते हो एक तरीके से, एक्सट्रैक्ट या फिर कोर नेचर बोल सकते हो। एक्सट्रैक्ट से समझने की कोशिश करो सारांश से। ठीक है, सारांश से क्या हो सकता है? देखो क्या होता है, देखो एक्सट्रैक्ट जो आपका क्या होता है, एक ऐसी जो है चीज़ होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बहुत बड़ा एक पैसेज था, और इसमें पैसेज में 50 लाइन्स हैं। ठीक है, मैं आपको बोल दूं इनको 10 लाइन्स में इसको एक्सट्रैक्ट करके लिख दो, या इसको मुझे ब्रीफ में बताओ कि इसका मीनिंग क्या बनता है, तो वो चीज़ आपकी जो है एसेंस एक तरीके से होती है, वो एक्सट्रैक्ट होता है। लिया कहाँ से है? हमने उस पैसेज से लिया है, और बताया किस में है? 10 लाइनों में बताया, 8 लाइनों में उसको बताया, तो एक्सट्रैक्ट मैंने कहाँ से किया, वो वाली बात आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। एसेंशियल, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, आवश्यक, ये सब जो है मतलब में आप बोल सकते हो, जरूरी बोल सकते हो। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज करते हैं। एसेंशियली सेम जो है वर्ड, रूट वर्ड से बना वर्ड है, बट इसको एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। बस यही निशानी है, डबल एल वाई जहाँ पे मिलेगा आपको एडवर्ब, आपका वो बनेगा 99.99% आपका वो एडवर्ब ही बनेगा, गलती नहीं करने का। ठीक है, एस्टिमेशन एक तरीके से अनुमान बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेट, कैलकुलेशन करते समय जब बात करते हैं तो उसको देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा। एवोकेशन, एवोकेशन का मतलब होता है निकालना किसी को, निकाशी करना किसी की, और क्या करना? रिमूवल ऑफ पीपल फ्रॉम डेंजर, लोगों को मतलब बचाना एक तरीके से। और किस तरीके से बचाना? किस तरीके से बचाना? एक खतरे से बचाना, जिससे मान लो कहीं पे आग लगी है तो वहां से लोगों को आपने बचाया, तो आपने एवोकेशन किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, मैं भूल गया कि मैं स्पेलिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, हाईलाइट करना चाहूंगा मैं इस वर्ड को, एवोकेशन, एवोक्यूशन, एवोक्यूशन भी इसको एक तरीके से पढ़ लेते हैं। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन आपको पता है, जजमेंट बोल सकते हो, असेसमेंट बोल सकते हो, असेसमेंट को भी आप इंक्लूड कर लोगे, वैसे आ चुका है पहले बट फिर भी आप इंक्लूड कर लो। जजमेंट को भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि जज जब लिखता है वो यहाँ पे ई दे देगा जी के बाद। ठीक है, तो वो वाली बात होती है, मूल्यांकन आपका मतलब होता है। एवापोरेशन, गलती नहीं होनी चाहिए, वाष्पीकरण हिंदी में मतलब हो जाता है इसका। इवेजन, इवेजन क्या होता है? बचाव बोल सकते हो, टालना बोल सकते हो, किसी भी चीज को, किसी भी काम को अवॉइड करना। ठीक है, ओके। इवेंचुअली, एडवर्ब के रूप में देखते हो आप इसको, फाइनली या फिर इन द एंड, लास्ट में, अंततः, आखिर में क्या हुआ। ठीक है, एवरीवन तो भूलना ही नहीं है आपको, प्रोनाउन होता है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो एवरीवन आपका कौन सा प्रोनाउन होता है। ठीक है,
एवरीथिंग भी आपका एक प्रोनाउन होता है, सब कुछ इसका मतलब होता है। एविडेंटली एडवर्ब तो जो है आपका देखने को मिलता है, स्पष्ट रूप से, बिल्कुल, क्लियरली, ऑब्वियसली आप इसका बोल सकते हो। एवोकेशन, एवोकेशन संस्मरण, आह्वान, बुलाना किसी को, कॉलिंग फोर्थ मेमोरीज या फिर फीलिंग्स, मतलब एवोकेशन हो जाता है हमें कई बार। क्या होता है, हम मूवी देख रहे हैं, ठीक है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार। देखो, फीलिंग्स या मेमोरीज या फील, जो भाव होते हैं ना, वो हमारे रोंगटे खड़े करते हैं वहां पे, ठीक है, क्योंकि हम उससे रिलेट कर जाते हैं। तो एवोकेशन एक तरीके से, एवोकेशन एक तरीके से हम लोगों को होता है, तो इसलिए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब विकास बोल सकते हो, उत्क्रांति, ये तो याद नहीं रहेगा। ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब लगातार विकास की राह पर, पथ पर चलना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्व, विकसित होते जाना, और ये इसके लिए रूट वर्ड एक तरीके से आप लोग बोल दोगे, ठीक है, ओके। एक्सरबेटिंग, एक्सरबेटिंग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, वर्ब के रूप में एक्सरबेट एक तरीके से लिखूंगा मैं, आईएनजी को काट के ए लिख दूंगा, ठीक है। मेकिंग रोज यानी कि स्थिति को और ज्यादा एक तरीके से आप खराब करने की जो है बात कर रहे हो, ठीक है। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट, एक्यूरेट का स्पेलिंग भी यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रीसाइज का स्पेलिंग भी बिल्कुल से ध्यान रखना है। प्रीसाइज का मतलब सारांश भी आप जो है बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। एक्सपर्डेटेड, एस्पिरेटेड, एस्पिरेटेड, इस तरीके से बोल सकते हो, इस तरीके से पंजाबी आ गई थी बीच में। डिगिंग बोल सकते हो, अनअर्थिंग बोल सकते हो, खुदाई इसको एक तरीके से बोल सकते हो। भाई थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, गलत पड़ गया मैं यहाँ पे, इसको बोल सकते हो इरिटेटेड या फिर एनोयड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, खिजा हुआ, चिड़ा हुआ भी बोलते, लिखना पड़ेगा मुझे, पेन लेके आना पड़ेगा। चिड़ा हुआ, गलती को करेक्ट बाद में करूंगा, पहले मीनिंग लिख लेता हूँ। चिड़ा हुआ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। देखो, एक्सएस्परेटेड, एक्सएस्परेटेड मतलब एक एडजेक्टिव है, वो इरिटेटेड है या एनोयड है, नाराज भी बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है, नाराज भी बोल सकते हो, बिकॉज एनोयड का मतलब नाराज आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमने डिगिंग या फिर अनअर्थिंग यानी कि खुदाई की जो बात कर ली, गड्ढे की जो बात कर ली, वो एक्सकवेशन होता है, एक्सकवेशन, ठीक है। ये ई एक्स और सी ए इस तरीके के कुछ वर्ड्स को एक लिस्ट बना के, ठीक है, टेबल के ऊपर रख लो, अपने स्टडी टेबल पे या जहां पे भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे। भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे मत किया करो भैया, मेरे से गलती हो जाती है, कहीं कहीं पे पेन लग जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है, भावनाओं में ज्यादा चला जाता हूँ ना मैं, ये वाली बात होती है। तो क्या है, आप जो है वहां पे एक तरीके से रख लो। यहाँ पे ना ये 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रही होंगी, इधर पेन लग गया मेरा, तो वो छोटा हो गया एक तरीके से, ओके। तो ये चीज आप जो है लगा के रख लो। EXCA से बनने वाले कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी इस लिस्ट में भी है, ढूंढ ढूंढ के लिख लो। वैसे इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं और मैंने एज इट इज बनाया ताकि आपको दिक्कत ना हो, और बाद में ये आपका 3000 का PDF जो है आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, ओके। पूरा बना लेने दो मुझे, या फिर आपको यहीं तक चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर जो भी आपके सामने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहे हैं ना, उनमें से किसी पे भी कमेंट कर दो, आप जो है मिल जाएगा आपको, इजीली मिल जाएगा, दिक्कत लेने का नहीं है, ठीक है। एक्सीलेंस में गलती नहीं करना है, एल दे के गलती करवा देता है एक हमें, ठीक है, यहाँ पे ए करके गलती करा देता है, यहाँ पे ए दे के गलती करा देता है, तो 3-4 गलतियां इसमें करवा देता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। उत्कृष्टता, हाई क्वालिटी की बात यहाँ पे करता है। एक्सीलेंट, ये भी ये एक्सीलेंस है, ये एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, अति उत्तम, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट बोल सकते हो। एक्सेप्ट प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों रूप में यूज होता है, को छोड़कर की सेंस में यूज होता है। एक्सक्लूडिंग बोल सकते हो। एक्सेप्शन आपका क्या होता है कि अपवाद की बात होती है कि सर आपने 900+ वीडियोस आपके स्किल IQ पे हैं, 400+ वीडियो आपके 3D पे हैं और आप अच्छा इनकम नहीं कर रहे हो, ये तो अपवाद वाली बात होगी। एक्सेप्शनल जो है केस हो सर आप, हाँ बिल्कुल है भाई, हमारे साथ एक्सेप्शन ही चल रहे हैं। 2019 से आपके जो है यूट्यूब पे हैं हम लोग और ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी जगह बनाने की, बट बना नहीं पा रहे हैं, ओके, ये वाली चीज़ है। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनेबल, एक्सेप्शनेबल एबल लग गया पीछे, एडजेक्टिव हो गया आपका। ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक, जिसके ऊपर आपत्ति की जा सकती है, जिसके ऊपर संदेह किया जा सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर शक किया जा सकता है, वो बात बोल सकते हो। एक्सचेंज, आप जो है आपने भी चीज ली, बदले में उसने भी कोई चीज ली, तो वस्तु विनिमय बोलते थे पहले, है ना।
एक्साइट कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है, एक्साइट में आपको, एक्सक्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सक्लेमेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन से बनता है आपका विसमयादिबोधक, जो आपके शब्द से रिलेटेड हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। एक्सक्रेटरी एक्सक्रेटरी जो भी आप इसको समझते हो, उत्सर्जन संबंधी, यानी कि जो वेस्ट रिमूवल जो प्रोसेस होती है वो यहाँ से आपकी बाहर होती है, या इसको बाहर होने की प्रोसेस के रूप में हम लोग जानते हैं। एक्सकर्सन्स मत पढ़ो, एक्सकर्सन पढ़ो, इसको भ्रमण, सैर, सैर सपाटा और लिख लो इसके पीछे, सैर सपाटा, ठीक है। देखो पढ़ने का ये मतलब हो जाता है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है, बस इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग ऐड कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ, वैसे अब अगर मैं आपको ये पीडीएफ बना के भी दे दूंगा सीधा, मैं बोल दूंगा कि वहाँ पे 3000 स्पेलिंग्स का आपका पीडीएफ पड़ा है भाई, हमने ना इसको कुछ इस तरीके से बनाया, आपकी बुक में कुछ स्पेलिंग लिख रखे हैं, बट हम लोगों ने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया है, आप लोग आसानी से उसको पढ़ सकते हो, जाके देख लो वहाँ से। अब आपको ये दे भी दूंगा मैं, पढ़ भी लेना आप लोग, ठीक है। मैं ऐसा करता ही नहीं कि भाई आपको वीडियो के बाद मिलेगा, भाई नहीं इतने पैसे में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने बना लिया, आप लोग यूज़ कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इसका फ़ायदा नहीं ये है ना कि क्लास अगर आप लोग देख लोगे तो मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिकली थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा, और आपको भी उससे जो है और ज़्यादा मतलब मेमोरी में जाएगी वो बात, और कुछ नहीं है, बस इतना सा लालच तो होता ही है, ठीक है। और अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो और उससे पैसे नहीं कमा रहे हो तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा होता है भाई आज के ज़माने में। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख के अपने विचार बता सकते हो मुझे, ठीक है, ओके। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर आप में से भी कोई पढ़ा सकता है ना, तो आप लोग वीडियो बना के भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हम तो आपकी भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपको मतलब आपको पढ़ाना आना है, पढ़ाना है, आपका मन करता है पढ़ाने का, बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं, कई बार मैं तो बोल देता हूँ भाई रिकॉर्ड करके बता दो, मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा कि आप लोग कैसे वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है या प्रॉब्लम आ रही है तो वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें आप लोग एक चीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज़ आप जो है बहाने को बोलोगे, साफ मना करना, वैसे एक्सक्यूज़ में है ना कई बार साफ मना नहीं करता होता आदमी, मतलब बहाना बनाता है, ठीक है, बहाना बनाता है, ये वाली बात मैं मानता हूँ। बट एक्सक्यूज़ में माफ़ करने वाली बात बहुत कम आती है। हाँ वो तब यूज़ करते हैं जब हम एक्सक्यूज़ मी कहते हैं, तो वो यही एक्सक्यूज़ लेते हैं, ठीक है। और वो भी बहाने से माफ़ करने वाली बात हो जाती है, बट बहुत कम होती है। जब हम एक्सक्यूज़ अकेले वर्ड की बात करते हैं, अगर मी पीछे नहीं लगा रहे हैं, तो इट मीन्स हम लोग कोई बहाना बना रहे हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओके। एक्सक्यूशन आपका जो है क्या होता है, पनिशमेंट को बोल सकते हो आप लोग। पनिशमेंट के रूप में ज़्यादातर जो है फांसी की बात की जाती है। और कैरिंग आउट ऑफ ए प्लान यानी कि क्रियान्वयन, मतलब कोई भी आपने कोई प्लान बनाया है और उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है, उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसको लागू एक तरीके से करना चाहते हो। एग्जीक्यूटिव ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज हो सकता है, कार्यकारी और अधिकारी दोनों से रिलेटेड आपका हो सकता है। एक्सरसाइज आपको पता है, हम लोग ये एक्सरसाइज ही तो कर रहे, एक्सरसाइजिंग आपका वर्ब के रूप में हो जाता है। वहाँ पे एक्सरसाइजिंग का मतलब हम लोग व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ देते हैं। एक्सेल हम सांस बाहर निकालते हैं, इनहेल हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है। एंटोनियम के रूप में देखने के लिए जाना चाहते हो तो एग्जिबिट, भाई गलती मत करना, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। प्रदर्शनी या फिर दिखाने को बोल सकते हो, नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं सर, इसको बिल्कुल डेफिनेटली 100% आप लोग यूज कर सकते हो। एग्जीबिशन आपका एग्जिबिट से ही बनता है, ठीक है, ये प्रदर्शनी होती है। और एग्जीबिशनिस्ट ये जो है IST जब किसी के पीछे आता है तो वो एक व्यक्ति को बताने की कोशिश करता है और वो चीज करने वाला होता है। और जब किसी के पीछे ISM आता है वो भी आपका एक नाउन होता है और वो किसी प्रोसेस यानी कि किसी प्रक्रिया के बारे में बात करता है, ठीक है। एक्सेलरेट में गलती करवा देता है हमसे, यहाँ पे ई लिखने की कोशिश कर सकता है, डबल एल लिख के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। एक्सेलरेट मतलब किसी को उत्साहित करने वाली बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है, टू मेक चीयरफुल आप कह सकते हो। एग्जिस्टेंस अस्तित्व, किसका अस्तित्व, भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई बोलते नहीं है। मैं इसी तरीके का व्यक्ति हूँ जो उसके ऊपर बात नहीं करता है कि हैं कि नहीं है, उसके ऊपर मैं कुछ आई डोंट वांट टू कमेंट, मतलब ये है, मतलब एक पावर है जो काम करती है जिसको हम लोग प्रकृति या फिर नेचर एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, बस इतना ही है।
आगे क्या है, एक्सपेंसिव आपका विस्तृत होता है, एक्सपेंसिव आपका खर्चीला भी होता है? वही होगा ना स्पेलिंग, हाँ खर्चीला भी बोल सकते हो आप इसको कहीं पे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मीनिंग्स की बात कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा मीनिंग्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक वर्ड को यूज़ करने के लिए, ताकि हमारे दिमाग में आए जब हम सेंटेंस बना रहे हों या फिर हम लोग पैसेज वगैरह में पढ़ रहे हों, तो हमारे दिमाग में उसका एक दूसरा मीनिंग भी जाना चाहिए। एक्सपेक्ट आप उम्मीद करने की बात करते हो, एंटिसिपेट करने की बात करते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट से ही बना हुआ वर्ड है आपका, अपेक्षित, आपने सोचा था ये होगा बट पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। एक्सपेडिएंट बड़ा अच्छा वर्ड आपका यहाँ पे है, मुझे इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। एक्सपेडिएंट आपका एडजेक्टिव, मैं इसको कहना चाहूँगा कि आप इसको एडजेक्टिव के रूप में ज़्यादा ध्यान रखना, उपयुक्त या फिर साधन संपन्न आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। एक्सपेंडिचर गलती नहीं करोगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका एक जो है आपको एक टर्म जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर व्यय को बोलते हैं, खर्चे को बोलते हैं, अब इससे मैं लिख नहीं सकता, किसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चे को भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेंस खर्च होता है, ये आपका इसी से बना हुआ वर्ड है, रूट वर्ड बोल सकते हो एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर के लिए। एक्सपीरियंस में कोई गलती नहीं करनी है आपको, एक्सपीरियंसेस में भी कोई गलती आप जो है नहीं करने वाले हो। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करते हैं, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। एक्सपेरिमेंट आपका प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंटल इसके लिए आप वर्ड इसी सेम रूट से बनने वाले वर्ड बोल सकते हो। जो भी जिसके ऊपर बेस्ड हैं प्रोग्राम आपका, कोई आप काम कर रहे हो उसी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो उसको आप एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो। एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड जो स्किल है उसकी बात की जाती है। एक्सपर्टाइज मतलब आपकी एक्सपर्टी किस चीज़ में है, मतलब आप किस चीज़ के जानकार हैं, किस चीज़ का आपको ज्ञान है। एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट है भाई, इसकी वैलिडिटी की बात यहाँ पे होती है। एक्सप्लेन्ड समझाने की बात होती है। एक्सप्लेनेशन व्याख्या होती है, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही कर रहे हैं इन सेंटेंसेस के लिए। एक्सप्लेटिव, एक्सप्लेटिव मतलब आप शब्द बोल सकते हो, गाली बोल सकते हो, स्वेयर वर्ड्स बोल सकते हो, जिनको सामान्यतः जो हमारा समाज होता है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे एक्सेप्ट की स्पेलिंग बताओगे कि हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, वर्ब के रूप में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप लोग मुझे लिख के बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। तो इस तरीके से आपका 1/3 जो है पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। किस में से, 3000 स्पेलिंग्स में से आपके 1000 स्पेलिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, 500 के पार्ट्स के हिसाब से देखना चाहते हो एक साथ, मतलब 500 स्पेलिंग्स, तो आप स्किल IQ एजुकेशन पे जाके उनको देख लेना। कहाँ पे देखोगे, स्किल IQ एजुकेशन पे जाके उनको देख सकते हो। फिर मैं हजार के जो है अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। एक पार्ट में 1000 स्पेलिंग, 3 पार्ट में भी, 6 पार्ट्स में भी, ऐसे भी, और फिर आपके 30 पार्ट्स में भी, मतलब जहाँ से जिस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है इंजॉय करो, बस टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ काम को आसान करने की कोशिश करते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एंजॉय करो भाई बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, थैंक यू।